मैं आज आपके बीच लेकर आ रहा हूँ एसएससी जीडी के मैथ के क्वेश्चन। एसएससी जीडी में 2024 के हल्के क्वेश्चन आए हैं, पर 2021 में काफ़ी भारी क्वेश्चन आए थे। तो आप इनको करके देखिए। मैं आपको वादा करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आपसे होने मुश्किल पड़ जाएंगे बहुत ज़्यादा, चाहे आपका मैथ कितने भी अच्छा क्यों ना हो। तो आप आखिर तक बने रहिए। हम शुरू करते हैं वीडियो को। 480 के 95% में क्या जोड़े कि 810 के 70% के बराबर हो जाए। तो आसान तरीका यही है कि पहले 480 का 95% निकाल लीजिए। 95/100 आपने काट दिया 5 से 19 बार, 5 से काटा 20 बार, काटा 24 बार, 1976, 19 दूनी 38 और 7, 38 7 आपका हो गया 45। तो बच्चों ये आ गया आपका 456। अब आप निकाल लीजिए 810 का 70%। साथी का ना 7, 7 8 56। तो आपने घटाया, हमने हमारा बचा 1 1 1। बच्चों कितना है हमारा 111। बी आंसर हो गया। ये तो बच्चों पूरा सोल्यूशन हो गया। एग्जाम में पूरा सोल्यूशन नहीं करना होता। हमें पता है कि ऊपर वाले में हमें जोड़ के नीचे वाला बनाना है। तो पहले नीचे वाले को निकाल लो। इकाई का अंक साथी का ना 7 निकाल लीजिए। आपको पता है कि इसे 19 और नीचे 20 आएगा तो 24 आएगा, तो 4 आएगा, आखिर में 4 9 36। तो बच्चों इस वाले का क्या आएगा 6 आएगा इकाई का। तो 7 में 6 जाएंगे तो क्या बचेगा 1 बचेगा। तो खाली कितना आ जाएगा 111। तो आप इस क्वेश्चन को इकाई के अंक के साथ भी कर सकते थे। आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा चला के देख लेना। अगले क्वेश्चन से बढ़ते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या में आप 35% की वृद्धि कर रहे हैं। आपको पता है वृत्त का जो क्षेत्रफल तरीका होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई के सामने कॉमन होता है, आर में ही चेंज होता है। तो आपको नॉर्मल तरीका जो चलता है हमारा हमें उसे करना पड़ेगा। वही 35 + 35 जो a + b वाला फॉर्मूला है। 35 + 35 को जोड़े कितना आ गया बच्चों 70 आ गया। तो फिर बाद में इनकी गुणा करनी होती है। 35 × 35 × 100। तो बच्चों आपको पता ही है कि 35 का आपका स्क्वायर कितना होता है 1225। 2 जीरो है तो पॉइंट लगा दिया 12.25। 70 में आपने जोड़ लिया 12.25। तो बच्चों बन गया आपका 82.25। ये आपका एक तरीका हो गया आसान करने का। क्योंकि आपको पता है कि ऐसे क्वेश्चन को बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आपको सोल्व नहीं करना होता। क्यों सोल्व करना होता है देखिए आप 35 35 70 ये तो आपका नॉर्मल हो गया। आप इसे 35 ना मान के 30 मान लो, 3 3 9 मतलब 79 से हल्का ऊपर ही जाएगा। तो कितना हो गया 82। तो आप ऐसे तरीकों से क्वेश्चन करिए, मतलब पूरा क्वेश्चन सोल्व मत करिए। जैसे मैं आपको पूरा क्वेश्चन सोल्व करके दिखा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन है, एक सरकारी कर्मचारी अपनी आय का 76% खर्च करता है। ठीक है, उसकी आय में 14% की वृद्धि होती है, उसके बीए में 10% की वृद्धि होती है। तो उसके बचत में कितने % की वृद्धि करनी होगी। आय हमें बताया तो 100 होती है, 76% खर्च करता है तो बच्चे बचाता होगा 24%। अब उसने कहा कि आय में वृद्धि होती है कितने बच्चों 14% की, मतलब 14 उसकी आय हो गई, मतलब कितना हो गया 114 बढ़ गया। और उसकी बीए में कितनी वृद्धि होती है 10% की। तो बच्चे देख लेते हैं 10 की वृद्धि का मतलब कितना हो गया। हम लोग देखते हैं 10 मतलब 7.6। तो 76 का हमने 10% निकाल लिया 7.6। यहाँ हमारे 14 रुपये एक्स्ट्रा बढ़े थे आय में और हमारे खर्च हुए हैं 7.6 इसमें से। तो हमारे बच्चों यहाँ बच्चे हैं 6.4 रुपये बचे हैं। यही हमारी बचत की क्या होगी वृद्धि होगी। तो आप कर लीजिए 6.4 बटे 24 × 100। पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया, 0 से 0 बच्चों चला गया। करिए से 4 से काटिए, 4 से 24, 4 से काटिए 16। फिर आपका अभी 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 8 16, मतलब 80/3 आ गया है। तो 80/3 का मतलब आपको होता है 26.67। आपने आराम से निकाल लिया। आपके पास इसके सिवा भी बहुत सारे तरीके थे इस वाले क्वेश्चन करने के लिए। क्योंकि आपको पता होना चाहिए जितनी हमारी आय बढ़ेगी उतने खर्चे बढ़ेंगे, उस तरीके से भी कर सकते थे आप। ये बेसिक तरीका आपका हो गया 26.67। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। स्पीड तेज हो रही है तो इसे दोबारा चला कर देख लेना, कोई परेशानी नहीं है। 2 प्रतियोगिता के चुनाव में तकनीकी समस्या के कारण कुल वोटों का 25% अवैध रूप से चिन्हित किया जाता है। विजेताओं को 7500 वोट मिलते हैं जो कुल वैध मतों के 2/3 होते हैं। ठीक है, तो विजेता के मतों और अवैध मतों के बीच कितने का अंतर होगा। बच्चों वो नॉर्मल क्वेश्चन, कोई भारी क्वेश्चन नहीं है। आपको लग रहा होगा भारी क्वेश्चन है, तो आपको बताता हूँ। 100% कुल वोट थे, 25% हो गए अवैध। तो बच्चों वैध हो गए बच्चों के 75। जो कि 75 वैध हुए हैं, इस क्या ही 2/3 कौन ले गया बच्चा विजेता ले गया। 3 से काटा 25 दूनी 50, मतलब विजेता को बच्चों मिले हैं 50%। मतलब कि जो इनका अंतर होगा क्या होगा, 50 और 25 का अंतर बच्चों कितना हो गया 25% का इनका अंतर हो गया। ये उसने पूछा है कि कितना अंतर होगा,
इसे अब अमाउंट में ज्ञात करना है। तो 7500 है 50% के बराबर है, तो हमें खाली क्या करना है, इसका आधा करना है, और 7500 का आधा होता है बच्चों 3750। ऐसा नहीं था कि सोल्व करते इसको, और सोल्व भी कर लेते हैं। चलिए 7500 बराबर है 50% के बराबर, हमें लेना है इनका अंतर, जो कि कितना है बच्चों 25, काटा 2 बार, कितना आ गया 3750। आप ऐसे ही कर सकते हैं डायरेक्ट, बहुत तरीके करने के। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम खराब करे हुए। यदि संगीता के मासिक वेतन में 3.2/3% की वृद्धि होती है तो उसे 132 रुपये अधिक मिलते हैं। संगीता का मासिक वेतन मतलब 3.2/3, 3 या 9 और 2 11/3 की वृद्धि होती है, और कितने एक्स्ट्रा हो जाते हैं इस वजह से उसके 132 रुपये, जो कि 11/3 के बराबर है। कुल निकालना मतलब हमें क्या निकालना है बच्चों 100%, क्या निकालना है हमें 100% निकालना है उसको, ठीक है। इंटू 100 कर लेते हैं। इस साइड ने लगभग में इसका आंसर दिया होगा इन्हें, जहाँ तक नहीं उम्मीद है इसका। 3 दूनी 6, 3 दिया 9, 3 का 3, इसे 11 से काट लीजिए, 11 दिया 33, 6 बचा, 11 से 66, कितना आ गया बच्चों 3600 आंसर हो गया, डायरेक्ट हो गया, ठीक है, कोई बचाई नहीं है करने में, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राधा की बचत उसके बीए के 40% के बराबर है, ठीक है। यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि कर दी जाए और उसके बीए में 40% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। देखो बच्चों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि राधा की बचत उसके खर्चों के 40% के बराबर है, मतलब कि जितने उनने खर्च किए होंगे उसके 40% के बराबर क्या उसकी बचत है। मान लीजिए उन्हें 100% खर्च किए हैं तो उनने बचाए कितने हैं 40, तो कुल इनकम बच्चों कितनी हो गई 140, ठीक है। अब ये कह रहा है उसकी आय में 25% की वृद्धि कर दी जाती है, ठीक है। 25% की हम वृद्धि कर लेते हैं, इसे काट के छोटा कर लो चाहो तो आप लोग आराम से कर सकते हैं, जो 25% निकाल लेते हैं। 25 चौका 100, 4 से काटा 35, 35 हो गया। और उसके बीओ में 40% की वृद्धि हो जाती है, मतलब बच्चों बीए कितने हो जाएंगे अब इसके 100 का 40% कितना होता है 40 होता है। तो कह रहा है कि इसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी। तो अब आप देखिए ध्यान से, अब इसने बच्चों 35 रुपये एक्स्ट्रा कमाए और 40 रुपये खर्च कर लिए, मतलब इन्हें 5 रुपये पहले से और कम बचाए हैं। मतलब इन्हें अगर पहले 40 बचा रहा हो कितने बचा रहा होगा 35, तो 4 और 5 और कम हो गए, तो 5/40 इंटू 100, 5 अट्ठे 40, 8 से काटा बच्चों 12.5 की कमी। ये रहा आपका 12.5 की कमी हुई है बच्चों, ये क्वेश्चन है 12.5 की कमी। तो बच्चों एक तरीका तो ये हो गया, और अगला तरीका बच्चों और भी बहुत सारे तरीके हैं इसे करने के, आप इसे कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार 600 संतरे और 400 केले खरीदता है, उसने पाया कि 30% संतरे और 18% केले सड़े हुए हैं, तो अच्छे फलों का परसेंटेज बताइए। 600 हैं संतरे, 30% सड़े हुए हैं, तो बच्चों अच्छे कितने हो गए 70, 420 बच्चों अच्छे हो गए। अब 18% वहां सड़े हुए हैं, तो आप निकाल लीजिए 82 इंटू 100, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, ये अच्छे फल हो गए। तो ये कितने हो गए बच्चों 8, 4 और 7, ये आपके हो गए अच्छे फल, क्योंकि ये कुल हमारा 600 और 400 कितना होता है बच्चों 1000 होता है, तो 1000 को यदि इसके नीचे भी लेकर आओगे तो आपका सेम बचेगा जो आपका आया है, इसलिए हमने कोई गड़बड़ नहीं करी। कितना हो गया 74.8, किधर गया आंसर ये रहा 74.8। तो बच्चों आराम से आप इन क्वेश्चन कर सकते हो। मैं आपको एक तरीका और ही बता रहा हूँ इसे करने का, इसे थोड़ा सा रब कर लेते हैं, थोड़ा आगे ले आते हैं, इसे लिखे हुए बच्चों थोड़ा कर लेते हैं। अभी आप देखिए इसे रब कर लेते हैं, ऐसे हो जाइए। अभी ये क्वेश्चन में तरीका आपको और बता रहा हूँ करने का। सीधा कर लीजिए आप 600 और 400, मतलब कि आपका इनका 600 और 400 का जो अनुपात होगा बच्चों वो 3:2 हो गया। जैसे इन्हें बोला आप ऐसे सीधे शुरू कर लीजिए, 30% संतरे सड़े हुए 30 या 90, 30 से गुणा करिए हमने इस वाले से। आगे 18 तो 18 दूनी 54, 90 और 54 को बच्चों हमने जोड़ लिया, तो बच्चों जोड़ के हमारा आया बच्चों 144। और ये बच्चों ये कितना 3:2 5, 5 दूनी 10, 4 बजा 5 अट्ठे 40, 4 बजा 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10,
और 4 40, 5 अट्ठे 40, ये हो गया बच्चों। अगर आप इसे घटाओगे 100 में से तो भी आपका क्या आएगा बच्चों, आपका सीधा आपका आंसर बच जाएगा। हमने गलती करी शायद कुछ गुणा करने में कहीं। हाँ अच्छा, यहाँ 18×36, सॉरी यहाँ गलती हो गई हमसे, इसे सही कर लेते हैं। 18×36, तो ये हो गया बच्चों 108/5, 5×10, 18×36, ये गड़बड़ हो रही है इसमें। एक 126/2, 5 हो गया, 5×10 कितना बटा 25, 5×5 = 25, तो ये 2 हो गया। इसे 100 में से घटाओगे जब भी आपका क्या बचेगा, 74.8 बचेगा। थोड़ा कैलकुलेशन गलती हो गई थी, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर गुप्ता परिवार के मासिक बजट को, बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आपको बता दूंगा कि दो चीजों के गुणनफल से जब तीसरी चीज बनती है तो ये क्वेश्चन उस चीज पर डिपेंड करता है। दो चीजों के गुणनफल से आपको बताया कि गुप्ता परिवार के क्या है, मासिक मतलब वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि, मतलब कोई वस्तु को 100 थी तो 20 की वृद्धि के बाद 120 हो गई। कितनी हो गई, 120 हो गई। ठीक है, तो अब आप देखते हैं कि अब ये अपने बजट को पुनर्स्थापित करना चाहता है। खर्चे कितने बढ़ा दिए इनने, 8% देने तैयार है। तो मतलब कि 8% एक्स्ट्रा खर्च करेगा, मतलब कितने, 108% एक्स्ट्रा खर्च करेगा। तो कह रहा है कि बढ़ी हुई राशि के परिवहन के लिए जो उपभोग कितने % कम करना होगा। तो बच्चों दो चीजों का गुणनफल जो तीसरी चीज बनता है तो ये चीज अप्लाई करते हैं। हम यहाँ देखते हैं ये कितना, इन्हें 8% बढ़ा लिया, ये 20%। तो बच्चों आप ये देखो ये कितना इनका अंतर आ गया, इनका अंतर बच्चों आया 12। ये कितना बच्चों, 120 × 100, कितने % हो गया बच्चों, 10% उसे उपभोग पे अपना काम करना हो। जब दो चीजों के गुणनफल से तीसरी चीज बनती है तो बच्चे से आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत जगह अप्लाई होता है, सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, ये दो चीजों गुणनफल का रिजल्ट तीसरी चीज आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि बेलन की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए। ठीक है बेटा, बेलन की त्रिज्या बेटा होता है बेलन का पाई r² h, मतलब r को हमें 2 बार काउंट करना पड़ेगा और h को कितना काउंट करना पड़ेगा, हमें 1 बार काउंट करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को करने का आसान तरीका बच्चों एक यही है कि आप इसे नॉर्मल तरीके करिए कि आयतन में कितने % में परिवर्तन आएगा। तो 100% आप आयतन मान लो, 20 की वृद्धि मतलब पहले 120 कर लो, बटे में 100 कर लो, फिर 120 कर लो, बटे में 100 कर लो, क्योंकि आप 20 20 44 से करोगे जब भी वो 33 से ये वृद्धि इसमें परेशानी पड़ेगी। तो बच्चों ऊंचाई कितनी घटा दी इनने, 33 से ही 1/3, मतलब कि इसका मतलब होता है 1/3। मतलब कोई चीज अगर 3 थी तो 1 कम कर दी, कितनी रह गई अब, 2/3। आप इसे कर लीजिए, 100 से 100 गया, 20 छक्का 120, 20 पंजे 100। ठीक है बच्चों, 3 पंजे 15, 15 अट्ठे 120, 8 छंग 48 और 48 दूनी बेटा होता है आपका 96। तो बेटा कितनी कमी हो गई, पहले 100% माना था हमने, 4% क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए मेरे ख्याल 2021 क्वेश्चन आ चुके हैं, काफी भारी क्वेश्चन है, अभी इनको अच्छे करके देखिए आप। 980 रुपए की धनराशि एबीसी में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि ए को बी के हिस्से का 3/7 मिलता है। ए को बी के हिस्से का मतलब ए को मिलता है 3, तो बी को मिलता है 7, बी के हिस्से का। ठीक है, और सी को ए के हिस्से का 75% मिलता है। सी को कितना मिलता है, ए के हिस्से का 75%। मतलब यदि आपका मान लो सी को मिल रहा होगा 4 तो 100%, ए को 100% मिल रहा होगा तो सी को मिल रहा होगा 75%। काट दो इसको भी, चौका 100, ये आपने बना दिया। 3 तिया 9, 4 तिया 12 और 4 सत्ते 28। अब ठीक है, तो ये सी का हिस्सा ज्ञात करना चाह रहा है बच्चे। 980 हो गए टोटल, और यहाँ हमारा टोटल आ रहा है 12 और 9 21, 21 को इसमें आप जोड़ लीजिए, कितना आ गया बच्चे, 49। तो ये 49 के बराबर हो गया, और हमें इससे निकालना है तो सी का कितना हो गया, 9। 49 दूनी 98 और 9 दूनी 18, बच्चों कितना हो गया, 180। ठीक है बच्चों, कितना हो गया, 180। इसे आप वैसे भी निकाल सकते थे, आपको बताया कि ए के हिस्से का 75% मिलेगा, मतलब 75% मतलब क्या होता है आपको, 25 या 75, मतलब 3 का मल्टीपल आना था, और 3 का मल्टीपल सिर्फ आपका एक ही ऑप्शन में आ रहा है 180। तो इसे आप मल्टीपल से मार सकते थे, जैसे आपने सोल्व किया ऐसे भी कर सकते थे आराम से। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपके ये ईसाई मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग के इन सीटों का आवंटन दिया 3 4 5, 3:4:5। अब बच्चों देखिए 3 4 5 है और सीट में कितना 20% और कितना आपका 35% और कितना 44% की वृद्धि हुई है। तो आपको पता होगा कि काफी अच्छी वृद्धि हुई है, तो इनका अनुपात मुझे बढ़ते हुए क्रम में ही होगा।
क्या होगा, हमेशा बढ़ते हुए क्रम में होगा और काफी अच्छे से बढ़ते हुए क्रम में होगा। जैसे अब इसे एक बार से समझा दूं आपको, थोड़ा जहां से आपको ध्यान में आ जाए थोड़ा सा। हमने देखा 20% बढ़ा, तो 3 का 20% निकाला, आपको थोड़ा सा समझाने के लिए कर रहा हूँ बस, मतलब 0.6, तो कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 3.6 हो गया आपका। अगला बच्चों बोला है 35%, 4 का आपने निकाला 35%, तो आपने काटा 5 सत्ते 35, इसे काटा आपने 20 बार, 4 पंजे 20, 5 से काटा हो गया 1.4, तो 1.4 बच्चे वालों कितना होगा, 5.4 हो गया। तो अगर आप ये बहुत ध्यान से देखोगे तो इस वाले जो ऑप्शन के अनुसार ये इसमें लगभग आधा, मतलब 50% इससे ज़्यादा आ रहा है। तो 50% से ज़्यादा के अनुसार आपका ये ऑप्शन खत्म है, ये 50% ज़्यादा नहीं है, ये ऑप्शन खत्म है, ये 50% से ज़्यादा नहीं है, खाली आपको ऑप्शन बचता क्या बचता है, ए ऑप्शन बचता है। चलो आगे शुरू कर लेते हैं। और बच्चों फिर आपको पता ही है कि ये 2 3 4 दे रखा है इन्होंने, तो ये इस वाले अनुपात में नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता आपको समझा रहा हूँ अभी, एक बार कर लेते हैं पूरा। 5 और 44% बटे 100, 5 और 20, 5 और 20 और 2 22, तो बच्चों ये बढ़ गया 2.2, मतलब ये कितना होगा बच्चों 7.2 होगा बच्चों। तो 18 36, 18 54 और 18 बच्चों क्या हो गया 72 हो गया। तो बच्चों आपका कितना हो गया 2 3 4 हो गया, कितना परसेंट हो गया बच्चों 2 3 4 का अनुपात आ गया, ये सिंपल अनुपात। तो एक तरीका तो हो गया आपके पास नॉर्मल तरीका, ठीक है। और अगर आप इसे नॉर्मल तरीके से इसे आप अलग से भी करना चाहते थे तो बहुत सारे तरीके करने के, जैसे आप इसे आपको सीख सकते थे, आप किसी 2 का अनुपात निकाल लेते लास्ट वालों का, जब भी आराम से हो जाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन देखिए आपके सामने, काफी अच्छा क्वेश्चन है। उसने कहा कि प्रति वर्ष 20% की वृद्धि होती है। तो 4 वर्ष दिए हैं, तो बच्चों पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष और चौथा वर्ष। क्योंकि बच्चों उसने दूसरे वर्ष का हमसे पूछा है अंत में, और तीसरे और चौथे का उन्होंने बच्चों अंतर करा है। बच्चों क्वेश्चन हमेशा करके देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है, कोई आसान काम नहीं होगा क्वेश्चन करना। तो बच्चों ने पहला वर्ष ही हटा दिया, खाली दूसरे तीसरे से काम शुरू करेंगे। क्योंकि हर साल 20% की वृद्धि होती है, कोई चीज 100 है तो बच्चों कितनी होगी 120, तो बच्चों कितना हो गया 20 पंजे 100 और 20 छक्का 120, मतलब कोई चीज यदि 5 है तो अगले साल कितने में 6 बन जाएगी। तो फिर बच्चों सेम यहाँ होगा, 5 से कितनी हो जाएगी ये 6 हो जाएगी। तो 5 पंजे 25, 6 पंजे 30 और 6 छंग 36। तो बच्चों आप देखिए तीसरे और चौथे वर्ष का जो अंतर है वो 6 है, और इस बच्चे इसने कितना दिया 86.4 बटे 6। हमें निकालना है दूसरे का, तो हमने इंटू करा 25। अब आप इसे पॉइंट हटाया, नीचे आपने 0 बढ़ा दिया, फिर आप करिए 6 से करिए, 6 करना 6, 6 बन जाए 6, 6 करना 6, 2 6 चौक 24, 6 चौक 24 करिए, 25 चौका 100, 25 चौका 100 और 10 110 का 0 हाजिर 11, 25 का 25 और 11 36। ये 0 था, 0 से 0 काट दिया, कितना है 360। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन बना के देखिए, इसे काफी अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए और शेयर करिए।